हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको पढ़ाया था क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि मैंने आपको कंप्लीट नहीं की थी। 2 क्वेश्चन छोड़े थे, तो पहले मैं आपको वो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस बताता हूं और फिर उससे आगे फर्दर थर्ड एक्सरसाइज पे जाऊंगा। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करने के लिए बोला था। अगर आप बच्चों ने किया बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने नहीं किया तो जरूर करो। उसके जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उसमें दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछो, मैं तभी बताऊंगा। लेकिन पूछो तो सही, ऐसे कैसे बताऊं? तो उसको जरूर करना, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूं लास्ट के 2 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड हाइपोटेनस इज 13। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से होता है, ये इसका बेस, ये इसका एल्टीट्यूड। तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो उसका एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में लेट करो, जो बेस है उसको क्या मानो, x सेंटीमीटर। तो जो उसका एल्टीट्यूड है वो आपके पास क्या होगा जी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी ये x माइनस 7, और हाइपोटेनस दे रहेगा 13। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। तो आप सब बच्चे जानते हो, हर बच्चे की जवाब होता है पाइथागोरस थ्योरम, जानते हो सारे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जी। लगाओगे क्या होगा, सोचो। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। आगे आपका काम है सॉल्व करना। मैंने क्वेश्चन की हिंट आपको दे दी है। इसको इंटू इस खोलो, इधर लाओ, सब इधर शिफ्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर x की 2 वैल्यू आ रही है, 2 तो आएगी, उसमें एक अगर माइनस है तो उसको छोड़ देना। क्यों भाई माइनस को छोड़ देना? क्योंकि भैया ये साइड है, साइड कभी माइनस थोड़ी होती है। कभी पढ़ा है क्या साइड माइनस 4 सेंटीमीटर थोड़ी होता है, इसलिए नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, और जो आंसर आए, मान लो x आ गया आपका 10, तो यहां डालना 10, यहां डालना 10, तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 3। ध्यान रखना इस चीज का। मान लो x आ रहा है 5, तो यहां डालना 5, ये 5 माइनस 7 यानी माइनस 2, यानी नेगलेक्ट, यानी x बराबर 5 आ रहा हो, नेगलेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जी। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पढ़ो आराम से। A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. ठीक है, कोई बात नहीं। It was observed on a particular day. The cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. बस यही तक पढ़ते हैं। ये ऐसे बोल रहा है भाई, कोई आर्टिकल बना रही, कोई कंपनी। ठीक है, तो जो उसकी प्राइस है, एक आर्टिकल की, वो है जितने आर्टिकल वो बना रही है उसका डबल प्लस 3, ये प्राइस है साहब एक आर्टिकल की। और उसको आगे बोल रखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹90, यानी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, 90। तो सुनो क्वेश्चन नंबर 6, यहां आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, देन कॉस्ट पर आर्टिकल बराबर, सोचो क्या होगी, सोचो भाई, आर्टिकल x है तो कॉस्ट क्या होगी, इसका डबल प्लस 3। यही बोलना, पढ़ लो आराम से पढ़ सकते हो, यानी 2x प्लस 3। और टोटल कॉस्ट जो है वो आपको दे रही कितना, 90 रुपीज। बोलो, पढ़ा दो इक्वेशन। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और ये पर आर्टिकल की कॉस्ट है, तो इसको इससे इंटू करोगे जब तो टोटल कॉस्ट आएगी। सोच लो, यानी क्या लिखोगे, 2x प्लस 3 इंटू x बराबर 90। इंटू करो, 90 इधर लाओ, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, वही सॉल्व करो, वही बनेगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है जी। अब आ रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। तो थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें आपके पास एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, देखो जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, सुन लो, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने के जो मेथड है, पहला है फैक्टराइजेशन, जो आपने पढ़ा। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, ये 3 है। तो ये सेकंड जो है वो आपके कोर्स से हट चुका है लास्ट ईयर, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है। तो मेथड कितने बचे? 2। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें लिखा हुआ है, पर मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा श्रीधराचार्य फार्मूला। क्यों? भैया इंडियन ने बनाया है, तो इंडियन ने जो बनाया तो नाम तो याद रखो। आपको तो गर्व होना चाहिए कि इंडियन ने फार्मूला बनाया, उसका नाम तो पता, उसको क्या अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला नाम देते। ठीक है, इसलिए 2 तरीके, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, अब बात आती है कि पहला तो कर चुके हैं अपन, अब ये दूसरा श्रीधराचार्य फार्मूला होता क्या है? तो देखो ये होता है सर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो जो x है वो होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको फार्मूला लगाना है। मतलब ये जो इक्वेशन है उससे पहले abc निकालो कंपेयर करके, और वो यहां डालो और कर लो सॉल्व, आपका आंसर रेडी। समझ में आया? एक क्वेश्चन करके बताते हैं, जो कोई क्वेश्चन जो आपने कल किया होगा, दोनों तरीके से देख लो। जैसे आज मान लो क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ये सवाल दिख रहा है आपको? पहले इसको करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो अपन कर चुके हैं। तो देखो इसका फैक्टर करोगे तो 12 हो गया, तो 4 और 3 आएंगे, वो आप कर लेना। तो 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पेयर 2 का पेयर 2x x माइनस 2, ये हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 2, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग लिया 0। तो आपके पास में 1 से वैल्यू आती है, x की वैल्यू कितनी थी? 2, और 1 से x की वैल्यू आ गई -3/2। तो x के आंसर एक 2 और एक -3/2। बोलो, ये तो मेथड है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अब इसको करते हैं इस तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसको इससे कंपेयर करो। तो देखो a की वैल्यू है 2, b आपके पास क्या है? 1 मत बोलना, -1, और c देखो क्या है? -6। ये तीनों वैल्यू यहां डाल दो, यानी क्या लिखोगे? x बराबर -b, तो -1 प्लस माइनस रूट b² -1² -4a2 c -6 अपॉन 2a2। मिला लो आराम से, पहले ABC निकाले और फिर वो यहां डाल दिए। अब ये क्या है? कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो x बराबर 1 प्लस माइनस रूट, ये 1, इसको सॉल्व कर लो, 48 हो गया प्लस का, और अपॉन 4, x बराबर आया 1 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन 4, और 49 का रूट आप जानते हो क्या होता है? 7। और अब 2 केस हो गए, सोचो, एक हो गया 1 प्लस 7/4 और एक 1 माइनस 7/4। तो इसको देखो 8/4 यानी 2, -6/4 -3/2। ये आपका आंसर मैच कर सकते हो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। आगे क्या समझ में? इसको बोला जाता है, दोबारा बोल रहा हूं, आपकी बुक में है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं बोलूंगा इसको श्रीधराचार्य फार्मूला, क्योंकि नाम वही है इसका। आप बुक में देख लेना, लिखा होगा आपके पास। ठीक है, तो इसको कॉपी करो जी, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे आपको। देखिए मैंने इसको साफ नहीं किया है भाई, ये आपका धराचार्य फार्मूला है। पर एक बच्चे ने पूछा सर ये कैसे आया? तो बताओ भाई, ये तो फार्मूला है, मानना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं ये आया कैसे। आप खुद देखना, आपके सामने आएगा, अपन ही कर देते हैं ना प्रूव। देखो कैसे, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। देखिए ये आपकी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं प्रूव कैसे आया। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं क्या करूंगा, ये प्रूव है, देखो
आपको जिसको समझना है समझो, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, आपको तो फार्मूला लगाना है। लेकिन मैं ऐसे ही कुछ बच्चों को बता दे, क्योंकि अभी आपको होमवर्क दे दूंगा वो तो आप कर लोगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दे। तो देखो इसमें ए कॉमन लो, जो भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो कॉमन लिया जाता है। ए कॉमन लिया तो ये बी अपॉन ए हो गया इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। इस ए को इधर लाके 0 कर दो, 0 अपॉन ए 0 होता है जानते हो। तो ये आपके पास टर्म होगी, सोचो जरा। अब इस सी बाई ए को उधर ले जाओ, तो ये बी बाई एक्स, ये उधर जाके माइनस सी बाई ए। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब समझते हो क्या होता है? ये आगे बहुत काम आएगा आपके, 10वीं में 11वीं में भी आता है, 12वीं में भी आता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है वो देखो क्या है, बी बाई ए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी बाई ए। इसको इंटू हाफ कर दो, इंटू हाफ, तो ये हो गया बी बाई 2a। तो b बाई 2a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करो, b बाई 2a का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई। इसको ढंग से देखो, क्यों करा मैंने? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है? दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज 2ab। सोचो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करके देख लो, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर, यानी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये स्क्वायर कर लो, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये बन गया देखो ये इंटू का 4a से तो 4ac, और ये पूरा आपका है होल स्क्वायर किसका? x प्लस बी अपॉन 2a का। जानते हो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगेगा विद प्लस माइनस साइन, ये भी ध्यान रखना। ये भी कुछ बच्चों को आपको पता ही नहीं होगा, तो सुन लो। अगर कभी एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखा हुआ है, तो जब इधर से एक्स हटा के इधर रूट करते हो ना, तो आगे प्लस माइनस लगता है, ध्यान रखना इस बात का। जब भी स्क्वायर हटा के इधर रूट करोगे तो आगे प्लस माइनस लगेगा। तो एक बच्चे ने पूछ लिया सर क्यों, जवाब तो दो, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों लगाते हैं प्लस माइनस? अरे भाई तू पढ़ रहा खुद ही, तुझे पता ही नहीं है, तेरा चैप्टर यही चल रहा है। लो दिखा देता हूं, देखो ऐसे मत करो इसको, चलो छोड़ो, ये तो आंसर आ गया आपका प्लस माइनस। वहां जाके देख लो आराम से। लो नहीं करना ऐसे, इस 25 को इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। फैक्टर करो, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लो, पहला वाला भी 0 और दूसरा भी 0। तो पहले से एक्स क्या आ गया आपका 5 और दूसरे से क्या आ गया माइनस 5। ले लो भाई, अब तो आ गया, अब तो मानेगा। यही तो बढ़ रहा है, इतनी देर से करके आ रहा भाई, यही तो चल रहा है, 2 दिन से गाड़ियां चल रही है, अब मान गए। तो याद रखो, जब कभी भी आप इधर से स्क्वायर हटा के उधर रूट करते हो तो आगे क्या साइन लगता है जी? प्लस माइनस। तो अब इधर वही बताने वाला था, रूट हटा के इधर साइन लगाओ, तो x प्लस बी अपॉन ए जब 2a लिखोगे तो ये हो गया रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस माइनस। बोलो, देखो इसका तो रूट निकाल नहीं सकते क्योंकि माइनस बैठा है, इसका रूट निकल सकता है, इसको लिख सकते हो आप 2a, ठीक है? इसको 2a लिखो और इसको उधर ले लो, तो क्या आएगा सोचो। x बराबर ये इधर गया तो माइनस का हो गया b अपॉन 2a, और इसको देखो ये हो गया आपका प्लस माइनस, ऊपर तो रह गया रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आ गया 2a। सोचो 4a स्क्वायर का रूट 2a और दोनों में एलसीएम आ गया 2a, तो ऊपर हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। x बराबर मिला, आई समझ में बात? बोलो। तो ये कुछ जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया है आपको। चलो एक्स्ट्रा चीज ही बता दे, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है उसमें होगा क्या, ये क्वेश्चन होगा ऐसे ऐसे जैसे मैंने भी किया था, इक्वेशन है, बोलो सॉल्व करो भाई, तरह चले फार्मूला लगाओ, तो आप भी लगा दूंगा यार, फार्मूला ही तो लगाना, करना क्या है, ठीक है? निकालो 4.3। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो आपको नहीं करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब क्वेश्चन 1 करना है पूरा, और वो आपको किससे करना है? धराचार्य फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो भी अपन ने करा था वो पूरा करना है। अब इसमें एक चीज सुन लो इंपॉर्टेंट, एक चीज सुन लो इंपॉर्टेंट। आज अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था, आप कॉपी खोल के देखो, इस जगह 49 आया था रूट में, रूट में क्या आया था 49, आपने उसको 7 लिख दिया था। अगर गलती से
कभी रूट में माइनस साइन आ जाए, जब मान लो सॉल्व कर रहे हो आप उसको और रूट में आ गया -2 -5 कुछ भी आ गया रूट में, तो उसको वही छोड़ देना और क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स, क्योंकि माइनस का रूट होता ही नहीं कुछ, आप जानते ही नहीं कुछ। ठीक है, अगले साल आएगा जब बात करेंगे, जब आप में से कुछ बच्चे मैथ्स लेंगे तो बात करेंगे। अभी 10वीं में अगर रूट में माइनस आ गया तो उसको वहीं छोड़ोगे और लिखोगे क्या, नो रियल रूट्स। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं भाई, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खाली डराने के लिए है, ऐसा कुछ ही नहीं है। क्या करोगे देखो, पहले x एलसीएम ले लो, x को उधर भेजो, उसको इधर लाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसके बाद आप इसमें कोई भी रूल लगा सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ नहीं ऊपर कुछ भी उसने लिखा नहीं, कैसे करो अब आपकी इच्छा है। अगर फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो तो वैसे करो, और अगर आप धनाचार्य फार्मूला लगाना चाहते हो तो वैसे लगाओ। यही सेम इसका सेकंड पार्ट है, देखो आराम से। वहां पर भी क्या करना है आपको, वो एलसीएम लेना है, इधर इधर क्रॉस इनटू वगैरह वगैरह सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाओ और फिर उसके बाद करो सॉल्व। ठीक है, तो आपको खाली 3 तक के क्वेश्चन करने हैं, 4 से लेके 11 तक। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है, मैं सारे डिस्कस करूंगा कल आपसे, सारे क्वेश्चंस। आज आपको खाली 3 तक के सवाल करने हैं। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं दिया मैंने आपको, इसको कंप्लीट कर लेना। कल मैं 3rd एक्सरसाइज कर दूंगा खत्म। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।